अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में। ठीक है, सोलाना का चार्ट मेरे सामने ओपन है व्यूअर्स, एंड काफ़ी अरसे से सोलाना साइडवेज मूव कर रही है। 15 जनवरी, ये देखिए व्यूअर्स, जनवरी से ये प्राइस मूवमेंट चल रही है। ठीक है, यानी तकरीबन 10 महीने हो गए हैं। ठीक है, और बिटकॉइन सोलाने की प्राइस व्यूअर्स देखें इसी एरिया में ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है ना, 13 और 30, यानी 13 से 30 तक, या आप कह सकते हैं ज़्यादातर 16 से 30। ठीक है ना, तो इस एरिया में ये प्राइस मूव कर रही है, और अगर यहाँ पर आपने ट्रेड किए व्यूअर्स तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जोन भी यहाँ पर रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि देखें जब प्राइस 15 और 16 से इस एरिया से ऊपर जाती है यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये आपका यानी प्रॉफिट डबल हो गया। अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया नीचे ना, अगर आपने यहाँ $100 इन्वेस्ट किया तो और यहाँ पर सेल किया तो आपके 200 हो गए या 180 हो गए। ठीक है ना, या 190, यानी 90 to 100% आपका प्रॉफिट है अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसके अलावा जो बियर मार्केट की जो लोएस्ट प्राइस थी वो थी $8। ठीक है ना, ये देखें इस एरिया में $8 तक व्यूअर्स ये लोएस्ट आया था, और उसके बाद ये 3x तक ऊपर गई है। ठीक है ना, 8 3 24, बल्कि 3.5x हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये $32 तक ऊपर गई थी। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, ये 8 लोएस्ट और ये 32 ये हाईएस्ट पॉइंट रहे हैं ये पिछले एक साल में जो प्राइस मूवमेंट रही है। ठीक है, इसके अलावा पीछे अगर हम देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था जो कि नवंबर 21 में था वो $260। व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी ये प्राइस। ठीक है, प्रोजेक्ट व्यूअर्स काफ़ी अच्छा है अगर हम इसको देखें, इनके टोकनामिक्स को देखें। ठीक है, ये कॉइन मार्केट कैप में टोकनामिक्स है, इनके जो टोटल सप्लाई अभी सर्कुलेटिंग है वो 559 मिलियन सोलाना कॉइन्स है, 559 मिलियन प्लस। ठीक है, ये टोटल है, और अभी जो सर्कुलेटिंग में है वो 414 मिलियन प्लस है। ठीक है, अच्छा, इनकी जो मैक्स सप्लाई है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, मैक्स सप्लाई अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं उसकी। ये व्यूअर्स एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है ना, एक रेड फ्लैग इसको कह सकते हैं सोलाना प्रोजेक्ट का। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, अगर प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करता है, इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी आती है और सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है सिर्फ डिमांड के मुताबिक, तो फिर इतना बड़ा मसला नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारे पास ऑलरेडी आपने देखा होगा जो इथीरियम प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसकी सप्लाई भी अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन आप देख लें वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। NFTs, डिफाई, मेटावर्स के लिए वो काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और चल रहा है, और उसकी प्राइस देखें अभी $1600-1700 तक उसकी प्राइस है, और 40 प्लस पे गया था बुल मार्केट में ऑल टाइम हाई पर। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें टॉप NFT कलेक्टिबल सेल्स के हिसाब से लास्ट 24 आवर्स, आज के दिन की अगर बात कर रहा हूँ, यानी पिछले 24 आवर्स में जो सेल्स हुई हैं, ठीक है ना, कलेक्टिबल सेल्स, उसमें टॉप नंबर 1 पे इथीरियम, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि इथीरियम व्यूअर्स NFTs, मेटावर्स, डिफाई के लिए नंबर 1 चॉइस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे BNB, और थर्ड नंबर पे सोलाना। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्यों दिखाया था कि आपको मैं दिखाऊं कि सोलाना की इस टाइम क्या रैंकिंग है। ठीक है, एंड व्यूअर्स यहाँ पर जो सोलाना है ये कभी सेकंड आ जाता है, कभी थर्ड आ जाता है, कभी सेकंड कभी थर्ड। ठीक है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है, और ये वेबसाइट क्रिप्टो स्लैम में पिछले 4-5 महीने से चेक कर रहा हूँ, और ये सोलाना की यही पोजीशन है, कभी सेकंड कभी थर्ड। ठीक है, तो इस लिहाज से हम सोलाना को एक अच्छा प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हैं कि इतने अरसे से यहाँ पर कभी सेकंड और कभी थर्ड आता है। ठीक है, इथीरियम के बाद इथीरियम तो टॉप है। ठीक है, ये तो सबको पता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर टोटल वैल्यू लॉक की बात करें व्यूअर्स डिफाई लामा पे, तो अभी इसकी टोटल वैल्यू लॉक आज $327 मिलियन तक इसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, जो लॉक्ड हैं, यानी जो स्टेकिंग के लिए लोग उन्हें लगाए हुए हैं या स्टेकिंग के अलावा, और ऑल टाइम हाई जो इसका लॉक था व्यूअर्स वो 9.7 बिलियन तक था। ठीक है, जो कि ड्रॉप हो गया आज 327 मिलियन है। ज़ाहिर बात है व्यूअर्स, बियर मार्केट में तमाम प्रोजेक्ट्स गिरे हैं। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स पिछले इस साल की शुरू में जो सबसे लोएस्ट था $211 मिलियन लॉक था, और आज 327 हो गया, यानी 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यानी इस साल के शुरू से 2023 में 50% तक यानी मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट आई है। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट आई है या
सोलाना की प्राइस ऊपर गई है, तो उस वजह से टोटल वैल्यू लॉग में व्यूअर्स अब इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी जो डिक्लाइन हो रहा था टोटल वैल्यू लॉग में व्यूअर्स, वो अब बिल्कुल स्टॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जितना डिक्लाइन मुझे ऐसा लगता है कि होना था वो हो गया है। 210 मिलियन डॉलर सबसे लोएस्ट था, और अब ये मुसलसल पिछले 1 साल से, पिछले 10 महीने से, बल्कि सॉरी 10 महीने हुए हैं अभी 2023 के, तो पिछले 10 महीने से 2023 जब से स्टार्ट हुआ है तो देखिए व्यूअर्स ये अब मुसलसल ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी। ये तो हो गए इसके टोकनामिक्स। और मैं आपको अपना भी बता दूं व्यूअर्स, मैंने कितने स्टेकिंग पर लगाए हुए, ये देखिए मैंने 30 सोलाना स्टेक पर लगाए हुए हैं, ठीक है ना। और जो 0.2374 सोलाना है वो मेरा रिवार्ड बन रहा है, ठीक है ना। ये तकरीबन मैंने अगस्त में स्टेकिंग पर लगाए थे, 2 महीने हो गए हैं। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है सोलाना का, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप कहीं ये ना कहें कि यार मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ और ख़ुद मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ दूसरों के बता रहा हूँ। व्यूअर्स आप देख लें, मैं ख़ुद भी इन्वेस्टर हूँ सोलाना का, ठीक है। जो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए ज़ाहिर बात है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ये मुझे दे, ठीक है। ये टोकनामिक्स हो गए। डिफाई में टोटल वैल्यू लॉक्ड हो गई। ये चार्ट पर आते हैं व्यूअर्स, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अरसे से साइडवेज मैंने आपको बताया मूव कर रही है। और अभी अगर हम देखें व्यूअर्स तो पिछले कई दिनों से सोलाना पंप कर रहा है। ये देखें पिछले 1 वीक से सोलाना पंप कर रहा है। और पंप कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर 27 सितंबर से व्यूअर्स पंप शुरू हुआ है। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कितना पंप हुआ है 27 सितंबर से अभी तक। व्यूअर्स बहुत बड़ा पंप हुआ है, ठीक है, 30%, ठीक है, 30.9% ये पंप हुआ है, ठीक है। ये कब से हुआ है, या पिछले तकरीबन 1 वीक कह लें या 2 वीक्स, 1.5 वीक कह लें, 1.5 वीक कह लें, ठीक है। प्राइस ने पंप किया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने, और काफ़ी सोशल मीडिया की ख़बरों के जीनत भी बना रहा है। उसकी वजह से ये है कि पंप इसने किया है। ऑल टाइम लो मैंने आपको बताया इसका $8 था। अब अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं, ठीक है, और कुछ टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि सोलाना आगे हमें कैसा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करता हूँ। व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, चाहे बिटकॉइन का चार्ट हो चाहे वो इथेरियम का, मैं आपको फिबोनाची ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स फिबोनाची में अगर हम देखें तो अभी हमारे पास अच्छा एंट्री पॉइंट है सोलाना में, ठीक है। ये देखें अभी तक ये अपने 0.236 लेवल तक भी नहीं पहुंचा। तो 0.236 जो लेवल है वो $66 प्राइस बनती है सोलाना की, तो अभी 23 है, ठीक है ना। तो 3x अगर ये यहाँ पर इस लेवल तक भी आ जाता है ना यूँ, तो ये मतलब 3x यहाँ से आपका प्रॉफिट होगा। यानी अगर आपने $100 डाले हैं यहाँ पर अभी, आज की प्राइस जो है, आज की प्राइस क्या है $23.45 अभी, तो अगर आप डालते हैं और ये इस लेवल तक आता है फिबोनाची का, तो आपके जो 100 डाले हैं वो $300 बन जाएंगे, ठीक है। नहीं, $200 आपको प्रॉफिट होगा। ये 3x प्रॉफिट है, ठीक है आपका। तो व्यूअर्स ये मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें मोमेंटम आता है तो 0.236 लेवल जो कि $66-67 बनता है सोलाना की प्राइस का, ये यहाँ तक प्राइस आ सकती है। और उसकी एक जो मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक क्यों आ सकती है प्राइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये फिबोनाची मैंने रिमूव कर दिया अभी। ये देखें यहाँ पर व्यूअर मल्टी ईयर्स रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से मैंने ड्रा किया, ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था जो कि नहीं टूट रहा था, और अब वो रेजिस्टेंस टूट चुका है, ठीक है। प्राइस उस रेजिस्टेंस से, उस पिंजरे से बाहर निकल चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, ये प्राइस, ये देखें व्यूअर्स, ये सबसे पहले टच था बुल मार्केट के टॉप में, उसके बाद दोबारा टच हुआ, उसके बाद नीचे, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अरसे तक बार बार टच हुई, प्राइस बार बार टच हुई और आखिरकार टूट गई, ठीक है ना। फिर प्राइस नीचे आई, यहाँ से एक और रीटेस्ट हुआ जो नीचे सपोर्ट मिला, ठीक है ना, इस एरिया में, और अब प्राइस दोबारा यहाँ पर ट्रेड हो रही है $23.45 के पास, ठीक है। एक तो व्यूअर्स ये हमारे पास रेजिस्टेंस था जो कि एक डाउनवर्ड रेजिस्टेंस था, और एक यहाँ पर व्यूअर्स एक और लाइन में अभी ड्रा कर देना चाहता हूँ कि ये भी अगर देखें तो इस एरिया में भी ये देखें व्यूअर्स, ये एरिया जो है ना, ये देखें यहाँ पर पहले इस एरिया में भी सपोर्ट था, ठीक है। ये देखें
फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया इसने, फिर नीचे है, फिर सपोर्ट दिया और फिर ये सपोर्ट टूट गया, नीचे तक इसने लो बनाया और अब ये रेजिस्ट कर रहा है ये एरिया काफ़ी अरसे से, और अभी भी ये रेजिस्टेंस टूटा नहीं है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर ये दो किस्म के रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाए हैं। एक तो ये डाउनवर्ड रेजिस्टेंस व्यूअर्स ये तो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये वाला, ये अभी ब्रेक होना बाकी है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि अगला जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला एरिया भी बन सकता है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। व्यूअर्स गौर से सुनना है आपने, व्यूअर्स अगर आपने लर्न करना है ना तो गौर से ये देखें, ठीक है ना। मेरा सिखाने का स्टाइल बड़ा स्लो और बड़ा ही आराम से मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। सीखता भी मैं बड़ा स्लो हूँ, आराम से, सुस्ती से के साथ, ठीक है, ताकि आराम से सही तरीके में सीख सकूँ, और सिखाते भी मैं ऐसे ही हूँ। व्यूअर्स आपका फोकस सीखने पे होना चाहिए, ठीक है, पैसा कमाने पे नहीं होना चाहिए। जब आप सीखते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। मेरा चैनल अगर आपने इसलिए ज्वाइन किया हुआ है कि बस फ़ौरन पैसा आ जाए व्यूअर्स, तो मेरे चैनल पे फ़ौरन पैसे की कोई टेक्निक आपको मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कोई फ़ौरन टेक्निक कोई हुई, जिस तरह सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें आप कर सकते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं ना कि डेली सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है। सिग्नल वाला भी हम अभी बंदोबस्त कर रहे हैं, सिग्नल का भी हम कोई अभी ग्रुप हो सकता है हम अभी बनाएं, उसका ग्रुप का हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अगर आपको डेली सिग्नल चाहिए कि डेली आपको एक कॉइन का सिग्नल मिले कि यार ये कॉइन कल परसों 2-3 दिन में यहाँ तक टारगेट है इसका, ठीक है, तो उस तरह हम अभी ग्रुप पे हमने काम शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो भी आपको मैं बताऊँगा, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको व्यूअर्स लर्न करना पड़ेगा, और सिग्नल में भी लर्निंग है, ये भी मैं आपको बताऊँ। जो सिग्नल देते हैं ना उसमें भी लर्निंग है, लर्न आपने लाजमी करना है, ठीक है ना। सीखे बगैर व्यूअर्स आप कभी भी नहीं कमा सकते, पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। अब ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ से ब्रेक होता है व्यूअर्स, तो अगला हमारे पास एक तो रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, 46-47 के करीब, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। और दूसरा ये वाला मैं ऑलरेडी ये लाइन ड्रा कर चुका हूँ 83 के करीब, ठीक है। पहला जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला होगा हमारे पास, ये देखें, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये वाला। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो वाला है, ठीक है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस जो मैंने आपको अभी फिबोनाची पे ड्रा करके दिया था वो 66 वो इन दोनों के दरमियान में बन रहा है, बिल्कुल ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसलिए व्यूअर्स ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त मैचिंग हो रही है फिबोनाची के साथ भी, ठीक है, और ये जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके साथ भी। तो व्यूअर्स ये सोलाना का मैंने आपको चार्ट दिखाया, ठीक है। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आपने अगर इसमें इन्वेस्ट करना है व्यूअर्स, तो मैं आपको बताऊं, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट की बिटकॉइन होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके 80% 90% फंड्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट होने चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे एथीरियम है या सोलाना है या एवलांच है, ठीक है ना, मैंने जो नाम आपको प्रोजेक्ट्स के बताया ना, ये तमाम टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। वैसे तो मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप देखें लाखों के हिसाब से प्रोजेक्ट हैं। आप यहाँ पर आए ना कॉइन मार्केट कैप में, ठीक है ना, मैं अगर होम पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखें, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का अंबार लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हर प्रोजेक्ट व्यूअर्स लॉन्ग टर्म के लिए, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए हर प्रोजेक्ट नहीं होता, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिग्नल मिलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सिग्नल आपको मिल जाता है कहीं से, हमसे मिल जाता है जब हम बनाएंगे, या कहीं से भी मिल जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए व्यूअर्स ओनली आई रिकमेंड बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन ही है। दूसरे जो है इथीरियम, सोलाना, एवलांच, तो इसमें आपने थोड़े फंड्स रखने हैं, ठीक है। तो ये था आज का सोलाना का टेक्निकल एनालिसिस एंड अपडेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।